हेडिंग डाल दो। दो सम्मिश्र संख्याओं का योग। क्वेश्चन पूछना है? हाँ, पढ़ा देना भी पूछ लेना है ना। दो सम्मिश्र संख्याओं का योग। दो सम्मिश्र संख्याओं का योग। देखो हम लोग जानते हैं कि सम्मिश्र संख्याओं को हम लोग डिनोट करते हैं z से। तो मान लेते हैं दो सम्मिश्र संख्याएं क्या हैं। एक तो z1 है a प्लस आई बी और दूसरा है z2 c प्लस आई डी। तो इन दोनों को जब सम करेंगे तो z1 प्लस z2 हो जाएगा, a प्लस आई बी और c प्लस आई डी। ऐड करना है तो जो रियल पार्ट है रियल पार्ट के साथ आ जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ चला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमसे कभी कभी सवाल में ये भी पूछ लेता है कि रियल पार्ट बताओ, तो इसका रियल पार्ट मतलब वास्तविक भाग क्या हो जाएगा। हाँ, a प्लस सी हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे। हाँ, z1 प्लस z2 बराबर a प्लस सी। और इसको और हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि z1 प्लस z2, ये a क्या है, a है रियल पार्ट ऑफ z1, तो रियल पार्ट ऑफ z1 और दूसरा c क्या है, रियल पार्ट ऑफ z2। मतलब अगर हमें रियल पार्ट निकालना है इन दोनों के योग का तो हम लोग कैसे निकालेंगे, z1 के रियल पार्ट को और z2 के रियल पार्ट को जोड़ लेंगे तो जो आएगा निकल के वो क्या होगा, इन दोनों के योग का रियल पार्ट होगा। ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट में जाके देखते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट को दर्शाएंगे कैसे, आई एम से z1 प्लस z2 बराबर क्या मिल जाएगा हम लोग को, b प्लस डी। ये इसको दरवाज़ा तो खोला है तो बंद कराओ, ऐसे ही बार बार बड़ा बड़ा करता रहेगा। b प्लस डी हो जाएगा। अब इसको भी हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। कोई भी संख्या लेंगे, इनका योग निकालना हो, कुछ भी करना हो तो ऐसे करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं हम लोग कि z1 इक्वल टू दिया गया है 3 प्लस 4i और z2 इक्वल टू दिया गया है 2 प्लस आई। हमसे पूछा जाए कि इसका रियल पार्ट बताओ z1 प्लस z2 का, इतना तुमसे पूछे अगर, तो हम लोग जानते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 होता है रियल पार्ट ऑफ z1 मतलब 3 और रियल पार्ट ऑफ z2 कितना आ जाएगा 5। और हमसे सिर्फ यही पूछता है अगर कि z1 प्लस z2 क्या होगा, z1 प्लस z2 क्या होगा, तो उसके लिए हमें इन दोनों को ऐड करना होता है। z1 प्लस z2 इक्वल टू, हम लोग जानते हैं रियल पार्ट में जुड़ जाएगा तो 3 प्लस 2 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में जुड़ जाएगा मतलब 4 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ i लिखा हुआ है तो हमें 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें z1 z2 इक्वल टू 5 प्लस 5i। इतना आया समझ में, नोट कर लो। अब इसमें आता है हम लोग का योगात्मक तत्समक का अस्तित्व, है ना। अब योगात्मक तत्समक का अस्तित्व से मतलब ये है कि जब हम लोग किसी सम्मिश्र संख्या में अगर कोई ऐसी सम्मिश्र संख्या जोड़ें जिससे उस पर कोई प्रभाव ना पड़े तो हम कह देंगे कि क्या है, योगात्मक तत्समक का अस्तित्व है। तो यहाँ पर अगर ऐसी कौन सी संख्या हम लोग ले लें, जैसे एक सम्मिश्र संख्या दी गई है z बराबर a प्लस आई बी। अब इसके लिए कौन सी संख्या होगी जिसको जोड़ने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, वो संख्या होगी हाँ 0 होगी। तो 0 ना लिख के ऐसे लिखा जाता है योगात्मक तत्समक सही है का अस्तित्व
तो वो हो जाएगा अपना 0 प्लस आई इंटू 0। अगर इसको इसमें ऐड भी कर देते हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में। दूसरा आता है हम लोग का योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम का अस्तित्व अगर इसके बारे में पूछता है तो यहाँ पर जो भी संख्या दी रहेगी, हमें जो भी संख्या दी रहेगी उसके सामने क्या लगा देना है हम लोग को, माइनस ए प्लस आई भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर ए भी माइनस का हो जाएगा और बी को भी माइनस का कर देना है। तो यही हो जाएगा इसका योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। ठीक है ना, मतलब ऐसी सब में संख्या जिसको जोड़ने पर पूरा 0 मिल जाए हम लोग को, तो कहलाएगा योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब आगे बढ़ते हैं। दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। हेडिंग डाल दो, दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। हेडिंग बनाना है दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। हम लोग देखिए यहाँ पे मान लेते हैं दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, एक Z1 है a प्लस आई बी और दूसरी Z2 है c प्लस आई डी। और इन दोनों का अंतर निकालना है। अंतर का मतलब होता है हाँ डिफरेंस, घटाव। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, Z1 माइनस Z2 तो हो जाएगा a प्लस आई बी माइनस सी प्लस आई डी। तो हो जाएगा a माइनस ए प्लस आई बी, लिख लो इसको, माइनस सी माइनस का आई डी। यहाँ हो जाएगा a माइनस सी प्लस b माइनस डी। आई को कॉमन कर लिए यहाँ पे, तो यहाँ b बच गया, यहाँ माइनस का d बच गया। इस तरह से हमें एक सम्मिश्र संख्या मिल गई। अगर इसकी बात करें तो यहाँ Z1 माइनस Z2 में जो इसका रियल पार्ट मिल रहा है वो क्या है, a माइनस सी है। इसको लिखा जा सकता है रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, फिर इमेजिनरी पार्ट की बात कर लें अगर Z1 माइनस Z2 की, तो जाएगा b माइनस डी। और इसको लिखा जा सकता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इस तरह से दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर भी निकाल सकते हैं। और उसमें तुमसे पूछा है कि उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट क्या होगा, तो उसको भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इसे दिया गया है Z1 इक्वल टू 4 प्लस 3 आई और Z2 दिया गया है 3 माइनस आई। ठीक है, और इनका निकालना है डिफरेंस। तो Z1 माइनस Z2 एक ब्रैकेट में लिखना है तुम्हें 4 प्लस 3 आई माइनस 3 माइनस आई। तो 4 प्लस 3 आई माइनस 3 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। तो जो इसका रियल पार्ट है आ जाएगा 4 माइनस 3 मीन्स 1 और 3 आई और एक आई और कितना हो जाएगा 4 आई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2 अर्थात इनका अंतर। ठीक है, चलो हेडिंग डालो, दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन। दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन है ना। दो सम्मिश्र संख्याओं को हम किस तरह से गुणा कराएंगे उसके बारे में यहाँ देखेंगे। तो मान लेते दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, एक तो है Z1 बराबर a प्लस आई बी, दूसरा है Z2 बराबर c प्लस आई डी। जब गुणा कराना होगा इसको लिखेंगे Z1 इंटू Z2 a प्लस आई बी c प्लस आई डी। तो Z1 डॉट Z2 गुणा कराएंगे AC आई AD है ना,
और प्लस आई बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी। तो यहाँ मिल जाएगा Z1 Z2 AC। देखो यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो यहाँ जब पुट करेंगे -1 तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं इसको। और इसमें से हम लोग आई कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा AD और प्लस BC। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका रियल पार्ट और ये हो जाएगा इसका इमेजिनरी पार्ट। तो हम लोग कह सकते हैं रियल पार्ट ऑफ, अगर Z1 इंटू Z2 पता करना हो तो उसके लिए हमें AC माइनस BD करना पड़ेगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं A क्या है? रियल पार्ट है। A जो है रियल पार्ट है Z1 का और C रियल पार्ट है Z2 का, माइनस B इमेजिनरी पार्ट है Z1 का और इमेजिनरी पार्ट है ये Z2 का D। ठीक है, आई बात समझ में? ये तो रियल पार्ट की बात हो गई। इमेजिनरी पार्ट की बात करेंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू आ जाएगा अपना AD माइन प्लस का BC AD प्लस BC। तो यहाँ पर A कितना है? A है क्या? इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट सॉरी, रियल पार्ट ऑफ Z1। D क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। B है, या पहले B को ही लिख लो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2। ठीक, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। आया समझ में? देख लो कहाँ पे ये वाला जो कलम। अरे हमें इसका इमेजिनरी भाग पता करना है, मतलब काल्पनिक भाग। तो काल्पनिक भाग कौन सा होगा? यही होगा। तो इसको लिख लिए AD प्लस BC। ठीक, इसको हमने लिखा है रियल पार्ट ऑफ Z1 क्योंकि A क्या है? रियल पार्ट है Z1 का। D क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, वो भी किसका? Z2 का। ऐसे ही B क्या है? B है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इसको लिख दिए। और C क्या है? रियल पार्ट है Z2 का, इसको लिख दिए। आई बात समझ में? लिख लो। अरे हो गई। इसका एग्जांपल देख लो। इसे इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। Z1 बराबर हो गया 4 + 3i, फिर हमने और Z2 बराबर कुछ ले लेते हैं 2 + i ले लिया। अगर इन दोनों का मल्टीपल कराना है Z1 Z2 का तो 4 + 3i इंटू 2 + i। नॉर्मली जैसे मल्टीपल कराते करा लेंगे। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4i + 6i 3i स्क्वायर। तो जाएगा 8, यहाँ -3 मिल जाएगा और ये मिल जाएगा अपना 10i, तो 5 + 10i। ठीक है, आया समझ में? इसको भी नोट कर लो।